आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें बताने हैं। चलो सबसे पहले अपने के पास यहाँ पर क्या दे रखा है, तो कॉट इनवर्स किस बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर 2 के बराबर। टेन स्क्वायर 2 के बराबर दे रखा है, 10 पूरा लिखी दो, टेन स्क्वायर 2 के बराबर ये दे रखा है, और माइनस टेन से 1 के बराबर। होल अपॉन में किस बराबर दे रखा है, तो होल अपॉन में टेन 2 के बराबर दे रखा है, हाँ है ना। और माइनस टाइम्स किस बराबर दे रखा है, तो कॉट इनवर्स और स्क्वायर रूट ऑफ 1 और प्लस टाइम्स टेन स्क्वायर 1 अपॉन 2 के बराबर, कोई दिक्कत, और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और होल डिवाइडेड बाय किसके बराबर है, तो होल डिवाइडेड बाय दे रखा है 10 और 1 अपॉन 2 के बराबर। ठीक है, चलो इस रूट को गायब करने की कोशिश करते हैं। हमें यह पता है कि सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा किस बराबर होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, हाँ ना, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। कोई एतराज नहीं होनी चाहिए, ये अपने के पास इन्वर्स नहीं है, ये बल्कि अपने के पास स्क्वायर है। इस बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे अपने के पास ये इन्वर्स नहीं है बल्कि क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की मदद से यहाँ से बताओ तो स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आगे अपने के पास कॉट इनवर्स, इसको लिख सकते हैं क्या, ये अपने के पास सेक स्क्वायर 2 के बराबर। जब सेक स्क्वायर 2 है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हटेगा, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे सेक 2 के बराबर। लेकिन यहाँ पर मॉड आएगा, क्यों, क्योंकि अपने के स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो हमारे पास एक मॉड आता है। ठीक है, डायरेक्ट मत हटा दीजिएगा, वो देख लेंगे कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। माइनस टर्म्स बताओ तो ये किस बराबर जाएंगे, तो कॉट इनवर्स बताओ तो सिमिलरली यहाँ से अपन किस आ जाएंगे, तो सेक 2, हमें ये थोड़ी पता है कि सेक 2 पॉजिटिव है या निगेटिव है, यहाँ पर अपन सेक 1/2 हो जाएंगे, हाँ है ना। और ये आ गया अपने मॉड के बराबर, और प्लस टाइम्स 1 और डिवाइडेड बाय किस बराबर जाएंगे, तो 10 1/2 के बराबर। कोई एतराज, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मॉड नहीं होगा बल्कि ब्रैकेट आएगा। इसको कलर चेंज कर दीजिए ताकि हमारे पास थोड़ा सा ठीक ठाक भी लगे। ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब बताओ तो इसको सॉल्व करो। अब हमारे पास देखने वाली बात ये है कि ये जो अपने पास क्वांटिटी है सेक 2, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमें ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट में, ये जो एंगल है अंदर वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में। अगर आप गौर से देखते हो तो ये π/2 से ज्यादा है, और सेक अपने के पास सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो यहाँ से अपने पास एक निगेटिव साइन के साथ ये खुलेगा। तो कॉट इनवर्स माइनस किसके बराबर हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स सेक 2 और -1 के बराबर। ये नेगेटिव क्यों खुला, क्योंकि सेक 2 जो होता है वो π/2 से ज्यादा, π/2 का वैल्यू 1.57 के आसपास होता है, तो π/2 से ज्यादा होगा। ठीक है, और होल अपॉन में किस बराबर आ जाएंगे 10 2 के बराबर। कुछ नहीं कर रहे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। तो कॉट इनवर्स यहाँ से बताओ तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा बेटा सेक 1/2, 1/2 मतलब 0.5, 1/2 मतलब 0.5, और 0.5 मतलब ये अपने पास π/2 से कम, π/2 से कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव के साथ मॉड अपने पास एज इट इज खुल जाता है, पॉजिटिव के साथ कोई छेड़खानी नहीं करता है। तो सेक 1/2 और प्लस टाइम्स 1, और ये आ गया अपने पास होल अपॉन में किस बराबर हो जाएंगे, तो 10 1/2 के बराबर। कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब क्या करो, यहाँ से अपने पास थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर लो। ये माइनस अपने पास कॉट से बाहर लाते हैं, कॉट से जब माइनस बाहर लाते हैं तो पाई का एक फैक्टर आ जाता है, फैक्टर नहीं अपने पास पाई के साथ माइनस हो जाता है, तो पाई के साथ माइनस, तो ये किस बराबर हो जाएंगे, तो कॉट इनवर्स किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास सेक 2 और माइनस टाइम्स 1 और डिवाइडेड बाय किस बराबर हो जाएंगे, तो 10 2 के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स कॉट इनवर्स, इसमें तो अपने पास कोई दिक्कत ही नहीं, 1 प्लस टाइम्स बताओ तो ये किस बराबर हो जाएंगे, अभी ये प्लस भी होगा, 1 प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया सेक 2 के बराबर, सेक 2 नहीं सेक 1/2 के बराबर, और डिवाइडेड बाय किस बराबर हो जाएंगे, तो 10 1/2 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब रही बात यहाँ पर ये कि इसमें अपने पास फॉर्मूले लगाओ, तो सेक में तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, साइन और कॉस में इसको बदलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से बताओ तो यहाँ क्या अपने पास पाई और माइनस टाइम, इसको साइन कॉस में बदलते हैं, तो ये किस तरह हो जाएंगे, तो कॉट इनवर्स, और सेक को अपने पास क्या लिख सकते हैं 1/cos इनवर्स 2 के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स 1 के बराबर है, डिवाइडेड बाय अपने किस तरह आ जाएंगे, तो साइन इनवर्स नहीं है भाई, यहाँ से अपने के पास देख लो, ये अपने के पास सेक 2 है ना, तो इनवर्स कहाँ से जाएगा, तो कॉस किसके बराबर, सिर्फ और सिर्फ 2 के बराबर, हाँ है ना, और ये किस बराबर हो जाएंगे प्लस टाइम्स 1 के बराबर, डिवाइडेड बाय किस बराबर हो जाएंगे, तो साइन 2 और अपॉन में किस बराबर हो जाएंगे, तो कॉस 2 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं किया, इसको अपने पास सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले लगा लिए हैं, इसको 1/, में लिख दिए, साइन को अपने पास ये सेक 2 को क्या लिख दिए 1/cos 2 लिख दिए, कोई दिक्कत। सिमिलरली यहाँ से बता दो माइनस टाइम्स किस बराबर, तो कॉट इनवर्स, बार बार कॉस लिखा रहा है, कॉट इनवर्स, इसको भी अपने सॉल्व कर लो। इसको क्या करो, सेक 2 को अपने 1/2 को वही लिख देते, 1 प्लस टाइम्स 1/cos 1/2 के बराबर, और डिवाइडेड बाय किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास साइन 1/2 और अपॉन में किस बराबर, तो कॉस
1/2 के बराबर। हाँ है ना। अब क्या करो, इसको अपने पास थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से आ गया अपने पास पाई माइनस कॉट इनवर्स, और ये आ गया अपने पास 1 और प्लस टाइम्स कॉस 2, और डिवाइडेड बाई किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास साइन 2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं नीचे। और माइनस टाइम सिमिलरली आ गया अपने पास कॉट इनवर्स, बताओ तो ये किस बराबर हो जाएंगे, तो कॉस 1/2 और प्लस टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई किस बराबर हो जाएंगे, तो साइन 1/2 के बराबर। अगर गौर से देखते हो तो ये अपने पास कौन से फॉर्मूले हो गए, यहाँ से अपने पास कॉट 2 थीटा का फॉर्मूला बता दो, कॉस 2 थीटा, ये कॉट 2 थीटा का, तो यहाँ से अपने पास कॉट 2 थीटा का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं। कॉट 2 थीटा का फॉर्मूला होता है अपने पास 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ से अपने पास 1 प्लस कॉस थीटा, और ये किस बराबर जाएंगे, और अपॉन में किस बराबर जाएंगे, तो साइन थीटा के बराबर, अपॉन में साइन थीटा। ये अपने पास 2 थीटा नहीं बेटा, ये अपने पास कॉस 2 थीटा है, तो यहाँ से अपने पास 2 थीटा, तो ये 4 थीटा हो जाएंगे, कुछ तो गड़बड़ किए। यहाँ से अपने पास कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखो तो ये अपने पास 2 थीटा होता है। सॉरी, ये फॉर्मूले अपने के पास थोड़ा सा गलत लिख दिए। क्या गया अपने के बराबर, तो इसको अपने के पास थोड़ा सा इधर करो, और यहाँ पे अपने के आ जाएंगे 2 थीटा के बराबर। ठीक है, कॉट थीटा किस बराबर हो जाएंगे, तो 1 प्लस टाइम्स कॉस 2 थीटा, और अपॉन में किस बराबर हो जाएंगे, साइन 2 थीटा के बराबर। ठीक है, ये मैं मान के चलता हूँ कि आपको फॉर्मूले आते होंगे, नहीं आता है तो थोड़ा सा आप रट्टा मान लीजिए कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये अपने पास कुछ इस तरीके का होता है। कोई इतराज, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए, जैसे अपने पास ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो बताओ तो माइनस टाइम्स कॉट इनवर्स किसके बराबर हो जाएंगे, तो कॉस थीटा, तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो कॉट 1 के बराबर हो जाएंगे, हाँ है ना। और माइनस टाइम्स किसके बराबर हो जाएंगे, तो कॉट इनवर्स किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास कॉट 1/4 के बराबर। इसका अपने पास क्या करो, आधा करो, तो 1/2 का आधा 1/4 होता है, 1/2 का आधा अपने पास किसके बराबर, तो 1/4 के बराबर होता है। ठीक है, ये अपने पास इसका वैल्यू हमें निकालना है। चलो, ये तो हमारे पास कॉट थीटा किस बराबर पाई/4, तो ये अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो पाई और माइनस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1 के बराबर, हाँ है ना। कॉट इनवर्स कॉट थीटा किस बराबर, तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा थीटा के बराबर होता है, तो 1 के बराबर, और माइनस टाइम्स ये 1/4 के बराबर। सॉल्व करोगे तो पाई और माइनस टाइम्स ये आ गया 3 नहीं, क्या गया अपने 4 एकम 4 1 5 और अपॉन में 4 के बराबर, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे पाई माइनस 5/4 के बराबर। है क्या कोई ऑप्शन में, पाई माइनस 5/4 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे क्या आ जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने पास कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पर। अगर आप मॉड लगा देते ना, तो अपने पास मॉड नहीं लगाते ना, तो मोह हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि अपने पास cos 2 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। और जब भी आज के बाद से स्टार मार्क करके लगा लीजिए यहाँ पर कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कहीं पर दिखे ना, तो आप एक्स से नहीं खुलेगा, नो डाउट कि सही है एक्स से खोलना, लेकिन अपने पास क्या पता है एक्स नेगेटिव हो जाए तो आपका मोह हो जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, यही प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ पर कर लिए हैं। कोई दिक्कत, अगर पॉजिटिव हो गया तो एक्स खोल देंगे, नेगेटिव हुआ तो अपने पास माइनस के साथ खुल जाएगा। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। आसान सा सवाल था, बस फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन थे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।